जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी जिज्ञासा लेकर महाराज जी के सामने उपस्थित हुए हैं। महाराज जी जय श्री राधे। राधे राधे। महाराज जी, आजकल हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि वृंदावन, हरिद्वार, सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी है। लोग कंठी पहनकर, तिलक लगाकर घूम रहे हैं। क्या इसको ही हम भक्ति कहेंगे? केवल यही भक्ति नहीं है कि तिलक लगा लिया या हमने कंठी धारण कर ली। ये भक्ति का एक अंग है। भक्ति पूर्ण रूप से तब होती है जब हम मनसा वाचा कर्मणा श्री ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। पर वास्तविकता में स्वरूप धारण करने का नाम भक्त नहीं है। हमारा स्वभाव श्री ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाए, भगवान के लिए हो जाए, वही भक्ति है। ये भक्ति का एक अंग है। तुलसी धारण करना, कंठी, माला, तिलक, ये एक अंग है। ये कैसे पता चलेगा? श्री ठाकुर जी के लिए दिन रात जिसका स्मरण जिसके चित्त में बना रहे, बस वही भक्त है। और यही भक्ति का स्वरूप है। मतलब माला और कंठी पहनना ये एक बाहरी आवरण है भक्ति का? नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बाहरी आवरण है, पर माला अपने आप आ जाती है। जो माला पहन रहा है वो अभी आप ये मानिए कि शायद प्रारंभिक श्रेणी का भक्त है। जो सच्चा भगवान का भक्त बन जाता है उसे माला पहननी नहीं पड़ती, माला अपने आप उसके तन पर आ जाती है। तिलक लगाना नहीं पड़ता, तिलक स्वतः उसके ललाट पर आ जाता है। अगर हमें तिलक लगाना पड़ रहा है, अगर हमें माला पहननी पड़ रही है, तो हम यही विचार करें कि अभी हम नए नए भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम भक्त नहीं है। भक्त कब बनेंगे? बोले जब हमारे ललाट पर तिलक अपने आप लग जाए, हमारे गले में माला अपने आप आ जाए, हमारे मुख से अहर्निश बिना किसी प्रयास के भगवान का नाम निकलने लग जाए, तब समझिए कि आप भक्त बन गए हैं। तो तिलक लगाना, माला पहनना हमें प्रारंभिक तौर पे तो हम एक अभ्यास के तौर पे ही करते हैं, फिर धीरे धीरे भक्ति में उतरते हैं। नहीं, भक्ति की प्रथम सोपान का अर्थ है कि पहली सीढ़ी यही है कि भगवान जिनको देख करके प्रसन्न हो वो चिन्ह हम धारण करें। ये चिन्ह ललाट पर तिलक हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं लगा रहे। ये हमारे ललाट पर जो चिन्ह है, जो तिलक है, हम प्रसन्न हो जाएं या जगत प्रसन्न हो जाए, इसलिए हम नहीं लगा रहे। ललाट पर तिलक हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जगन्नाथ प्रसन्न हो जाए। हाँ, तो भक्त बनने का सबसे पहला कारण यही है कि हम भगवत चिन्हों से घिर जाएं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अभी स्कूल गया नहीं, परंतु स्कूल जाने के लिए वो तैयार होता है। कैसे? वो अपने ड्रेस को पहनता है, अपने बैग को तैयार करता है, तब जाकर के वो स्कूल में प्रवेश पाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भक्ति से पहले भक्ति की क्लास में हम जा रहे हैं, या श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, या श्रीधाम वृंदावन में हम जा रहे हैं, तो जैसे बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, इसी प्रकार हम भगवान की भक्ति के लिए तैयार हों। और देखो, वैसे भी भगवान की भक्ति के लिए तन को तो सजाना है, तिलक को तो लगाना है, गले में माला या कंठी तो पहननी है, परंतु ये तन को सजाने के साथ साथ मन को भी सजाना है। भक्ति के लिए जब भी हम जाएं, श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जब भी हम जाएं, कथा सुनने के लिए जब भी हम जाएं, तो तन को तो सजाना है, तन के साथ साथ मन को भी सजाना है। स्कूल में तो केवल तन को सजा करके जाते हैं, वस्त्र पहन करके जाते हैं, परंतु भगवान के लिए हम तन के साथ साथ मन को भी सजा करके जाते हैं। ये भक्ति का प्रथम सोपान है। इसलिए भगवत चिन्हों से घिरे हुए भक्त को ही श्री ठाकुर जी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं और देख करके भगवान समझ जाते हैं कोई मेरा प्यारा आ रहा है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का दर्शन किया जिसने जेल के वस्त्र पहने हैं, जो जेल में बंद रहते हैं जी, जिन्होंने कोई काम किया ऐसा जिनको कारागार की सजा मिल जाती, तो उनके वस्त्रों को देख करके व्यक्ति समझ जाता है कि ये चोर है या डकैत है, इसने कोई पाप किया है। तुरंत हमारे चित्त पर जेल आ जाती है कि जेल से आया है। वस्त्रों को देख करके वो जहां से आया उसका स्मरण हो जाता है। चिन्हों को देख करके पुलिस को देखेंगे तो पुलिस स्टेशन याद आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम भगवान के भक्तों को भगवान के चिन्हों को धारण करते हुए देखते हैं तो हमें श्रीधाम वृंदावन याद आ जाता है, हमें श्री ठाकुर बांके बिहारी राधा रमण याद आ जाते हैं। भगवत चिन्ह को धारण करने से फायदा ये होता है कि जो भी हमारा दर्शन करता है उसके चित्त में बांके बिहारी, उसके चित्त में श्रीधाम वृंदावन आ जाता है। इसलिए चिन्हों की भी महिमा है। मतलब स्वरूप देख के हमें वैसे हमारी विचारधारा बन जाती है। जिसको आप देखोगे जी,
आप जिसको जो चिन्ह धारण किए हुए देखोगे आपको उसका स्मरण होगा। किसी बच्चे को देखोगे तो आप जो स्कूल का ड्रेस पहन करके घूम रहा है तो आपको क्या याद आएगा कि स्कूल से आ रहा है, बच्चा है। तो इन सब चिन्हों से ही हमें पता चलता है कि हमारा संबंध किसके साथ है। अपने अपने धर्म वाले अपने अपने वस्त्रों को पहनते हैं तो पता चल जाता है कि इनके वस्त्र, अगर उनके कुर्ता पजामा पहना है, सिर पर टोपी है, तो हम जान जाते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इन चिन्हों से हमको ये पता चल जाता है ये किनके भक्त हैं या किनके अनुयायी हैं। अगर हमारे ललाट पर तिलक है, गले में कंठी है, तो देखने वाला समझ जाएगा कोई भगवान का भक्त ही है। महाराज जी, एक चीज़ और थी कि जैसे हम तिलक धारण करते हैं तो हर संप्रदाय विशेष का एक अलग तिलक होता है, सब लोग अलग अलग तरह के तिलक लगाते, उस विषय में भी हम जानना चाहेंगे। भगवान संप्रदाय से दीक्षित होने पर ही मिलेगा ऐसी बात नहीं है। हमको संप्रदाय कब मिलता है? हमको संप्रदाय हमारे गुरुजी देते हैं। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करके उनसे निवेदन करते हैं, तब जाकर के वो मंत्र देते हैं। और हमारा संप्रदाय निश्चित कैसे होगा? बोले हमारे गुरुजी का जो संप्रदाय है वही हमारा संप्रदाय। तो गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद हम उस संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। संप्रदाय हम लेना ना भी चाहें और अगर हम गुरुजी के पास चले जाएं तब भी हमको संप्रदाय मिल जाएगा। जैसे किन्हीं भक्तों के जो गुरु होते हैं वो अगर तिलक लगा रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड लगा रहे हैं, तो रामानंदी होंगे, श्री संप्रदाय को मानने वाले होंगे या गौड़ीय संप्रदाय को मानने वाले होंगे। परंतु जिनके ललाट पर भस्म का त्रिपुंड है तो समझ जाएंगे कि वो लिंगायत हैं। और जिनके ललाट पर चंदन का त्रिपुंड है, साथ साथ अगर उसमें लाल वर्ण की रोली भी लगी है, तो इसका अर्थ यही है कि ये स्मार्त होने के साथ साथ जो लाल वर्ण की रोली हम लगाते हैं अपने ललाट पर, वो माँ, हम माँ की भक्त हैं, हम माँ की आराधना करते हैं, उससे पता चलता है। तो संप्रदाय में जाने के बाद ही भगवान मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु ऐसी बात जरूर है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। और जब हम गुरु को अपनाएंगे तो गुरु को अपनाने के साथ साथ गुरु का संप्रदाय भी हमारा ही हो जाएगा। महाराज जी, भक्ति में संप्रदाय विशेष का महत्व क्या है? वो जिस संप्रदाय से दीक्षित हैं वो उन आचार्यों को, जैसे हर संप्रदाय के आचार्य हैं, हमारे स्मार्त जो संप्रदाय है उस स्मार्त संप्रदाय के आचार्य शंकराचार्य जी हैं, ये आचार्य कहलाते हैं। रामानुजाचार्य जी, रामानंदी जो हैं संप्रदाय, सब अपनी अपनी उस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो हमको भगवान कैसे मिलेगा? जब हम अपने संप्रदाय के उन आचार्यों को, उन्होंने जो शास्त्र बनाए हैं, उन्होंने जो व्याख्या किए, ग्रंथों को लिखा है, उसको पढ़ करके उसके माध्यम से हम भगवान को पाते हैं। संप्रदाय में जाने पर हमें आचार्य परंपरा का पालन करना पड़ता है। संप्रदाय से जो जुड़े हैं तो उस माध्यम से उनके जो ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करके, वो गीतों को गा करके, वो उत्सवों को मना करके वो भगवान को पाते हैं। संप्रदाय से जुड़ने का अर्थ है कि हम अपने आचार्यों से जुड़ जाएं। एक तरह से इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी संप्रदाय विशेष, किसी गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो हम एक तरह से एक शिष्टाचार से जुड़ते हैं। शिष्टाचार्य तो हम कहेंगे कि अगर अंग्रेजी में उसको कहा जाए, शिष्टाचार तो मैनर्स को कहा जाता है, शिष्टाचार नहीं कहेंगे। संप्रदाय को कहने का अर्थ ये है, संप्रदाय का अगर हम अर्थ खोजने जाएं, संप्रदाय कहते हैं कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर चल करके हमारे आचार्यों ने श्री ठाकुर जी को पाया है। देखो, वृंदावन तक अगर आपको दिल्ली से जाना है तो एक रास्ता नहीं जाएगा, बहुत से रास्ते जाएंगे। कोई यमुना एक्सप्रेस वे से भी आ जाएगा, कोई जीटी हाईवे से भी आ जाएगा। तो ये अलग अलग जो रास्ते हैं ये सब संप्रदाय हैं, परंतु प्राप्ति तो सबको वृंदावन रूपी श्री ठाकुर जी की होती है संप्रदाय के माध्यम से। महाराज जी, भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है? श्रद्धा भक्ति रनुक्रमश्यति। कपिल जी महाराज अपनी माँ को उपदेश देते हुए कहते हैं, जब व्यक्ति मेरी कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है तो कथा सुनने के बाद उसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा जागती है और धीरे धीरे करके वही श्रद्धा जो है फिर भक्ति बन जाती है। सबसे पहला सोपान भगवान के लिए श्रद्धा जगाइए, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो
भगवान के प्रति जब तक आपकी श्रद्धा नहीं जगेगी तब तक आप भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। पहले जगाइए श्रद्धा, श्रद्धा हमें जगानी पड़ती है, भक्ति हमारे अंदर अपने आप जाग जाती है। एक चीज करनी पड़ती है, एक चीज अपने आप आ जाती है। श्रद्धा जगाइए, भक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। अगर आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति फिर हो गई, दृढ़ हो गई, तो फिर भक्ति को बुलाना नहीं पड़ेगा, भक्ति अपने आप आ जाएगी। श्रद्धा का मतलब ये है कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उस पर हम पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, परंतु भक्ति का अर्थ ये है कि हम उस पर विश्वास नहीं, हम उससे प्रेम कर रहे हैं। विश्वास तो करते ही है, विश्वास के साथ साथ वो भगवान का प्रेमी बन जाता है। श्रद्धा में आप एक प्रकार से कहें वो भगवान को मानने वाला होता है। श्रद्धा का अर्थ है भगवान को मानना और भक्ति का अर्थ है भगवान को चाहना। महाराज जी, भक्ति करने के लिए क्या मूर्ति पूजा की आवश्यकता होती है? जितने भी भक्त हुए उन्होंने जब तपस्या की है तो हृदयासीन में हरि ही, उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए। नारद जी महाराज ने जब भगवान की भक्ति की है तो सबसे पहले उनके हृदय में भगवान आए थे। ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान की भक्ति की थी तब उनके हृदय में भगवान आए थे। जब भक्त एकदम ध्यानस्थ होकर के भक्ति करता है तो वो मूर्ति जो भगवान की है वो हमारे हृदय में आ जाती है। केवल पत्थर की, लोहे की, स्वर्ण की, अष्ट धातु की मूर्ति को मूर्ति नहीं कहते। हमारे हिसाब से तो भावना भी एक मूर्ति है। जब व्यक्ति के हृदय में भावना बन जाती है तब उसके हृदय में भगवान की छवि अपने आप प्रकट हो जाती है। तो भक्ति में मूर्ति की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके कहने का तात्पर्य होगा जो मंदिरों में मूर्ति है, उस मूर्ति की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भक्त जब भगवान का प्रेमी बन जाता है तो मूर्ति के पास ना भी जाए तब भी भगवान मूर्त बन करके उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वो उसी का दर्शन करता है। आंख बंद करके भक्त किसका दर्शन करेगा? अरे आंख बंद करके भक्त दुनिया को नहीं निहारेगा। आंख बंद करके भक्त अपने हृदय में जो उसके बांके बिहारी का स्वरूप है, जो मूर्ति है, उसी को तो ही निहारेगा। वही तो भक्ति है। तो मूर्ति का क्या महत्व होता है? मूर्ति पूजा जो हम करते हैं, मूर्ति को देख करके ही तो भगवान याद आते हैं, और वैसे मूर्ति के रूप में भगवान ही है। कभी मूर्ति तो कहनी नहीं चाहिए, प्रतिमा तो कहनी नहीं चाहिए। हम कथा में कहते हैं ना कि बिहारी जी का पर्दा क्यों लग रहा है, क्योंकि एक बिटिया ने जाकर के प्रार्थना की, उसके माता पिता तो थे नहीं। उसने बिहारी जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मेरा कल विवाह है, तो आप आइए और आकर के मेरा कन्यादान करिए। तो जब ये उसने प्रार्थना की बिटिया ने, तो अगले दिन जब मंदिर को खोला गया बिहारी जी के, तो गोसाइयों ने क्या देखा कि अंदर श्री ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी गायब हो गए। सबने खूब ढूंढा तो बाद में पता चला आगरा में बैठ कर के कन्यादान कर रहे थे। तो मूर्ति अगर होती तो भगवान की लीला होती। अरे भैया एक बात बताइए, मूर्ति की महिमा नहीं है तो फिर भक्त वृंदावन क्यों आएंगे? वो किसको निहारेंगे, किसको देखेंगे? अरे मूर्ति को देख करके तो भगवान का स्मरण होता है। और वैसे भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात बांके बिहारी हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। बिहारी जी को देखने मत जाइए। देखो जो प्रेमी होता है ना, जो सच्चा प्रेमी है, वो देखने जाएगा, अगर उसे ठाकुर जी नहीं दिखेंगे तो मन में ये दुख नहीं मनाएगा कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, पर वो ये प्रसन्नता जरूर करेगा कि ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गया, मैं तो ठाकुर जी को नहीं देख पाया पर ठाकुर जी ने मुझको देख लिया। लगता है ठाकुर जी का यही भाव था कि वो मुझे देख ले। इसलिए तो जगन्नाथपुरी में भगवान की पलकी नहीं है। भगवान भक्तों का दर्शन करने में पलक गिर जाए तो वो बिछो भगवान अपने भक्तों का सह नहीं सकते। इसलिए जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े नेत्र खोल करके श्री ठाकुर जी अपने भक्तों को देख रहे हैं। महाराज जी, भक्ति आ गई है हमारे अंदर, ये बात हम कैसे पहचानेंगे कि हम एक अच्छे भक्त बन गए हैं? हम भक्त बन गए ये पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो हमारे जीवन में से टेंशन समाप्त हो जाएगी। भक्त कभी रोता नहीं है। भक्त की पहचान यही है कि कितनी आपत्ति विपत्ति आ जाए वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। और जो अपने आप को भक्त कह रहा है और रो रहा है तो समझ जाओ अभी वो भक्त नहीं। भक्ति की सबसे पहली निशानी क्या है? बोले चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कैसी भी स्थिति हो, वो कभी टेंशन में ना आए, कभी चिंता में ना आए, इसका अर्थ है कि वो भक्त है। इसलिए भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, समय समय पर टेंशन देते हैं, या भगवान अपने घर परिवार वालों से उसे खूब परेशान करवाते हैं। भगवान चिंता दे करके ये देखना चाहते हैं कि व्यक्ति जो मेरा भक्त अपने आप को कह रहा है, क्या वास्तविकता में वो चिंतित हो रहा है या हर समान स्थिति के समान प्रसन्न हो रहा है।
तो भगवान ये दर्शन करते हैं कि सच में मेरा भक्त है कि नहीं है, क्योंकि प्रायः संसार में दिखाने के लिए लोग बहुत भक्त बनते हैं। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो भक्ति की पहचान ही यही है कि हमारे जीवन में से टेंशन समाप्त हो जाए, कभी किसी आपत्ति विपत्ति में भी ना रोए, समझ जाओ भगवान का भक्त है। और अगर रोता हुआ दिख रहा है तो फिर वो दुनिया के लिए नहीं, फिर वो दुनिया बनाने वाले के लिए रो रहा है। तो सबसे पहली पहचान क्या है कि हम भक्त बन गए, हमारे जीवन में से टेंशन समाप्त हो जाएगी। और वैसे भी हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति ही कर रहा है। जो हमेशा मुस्कुरा रहा है वो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि मुस्कुराना केवल भक्त ही केवल मुस्कुरा सकता। मुस्कान तो नेचुरली आती है, जबरदस्ती तो चेहरे पर स्माइल आती है। कैमरामैन को भी बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज, वो दिखावे की है। परंतु जो सच्चा भक्त हो जाता है ना, फिर उसको बोलना नहीं पड़ता है कि आप मुस्कुराइए, अपितु वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। जीवन में से टेंशन समाप्त हो जाए, समझ जाओ भक्त बन गए। सबसे सरल किसी की पहचान कि अगर वो भक्त है कि नहीं। आप देखो वो चिंता में रो रहा है कि हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। चिंता में अगर रो रहा है तो वो संसारी है, और अगर चिंता में वो प्रसन्न हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो समझ जाओ बाकी बिहारी का कोई भक्त है। जैसे जीवन में बहुत व्यस्तता रहती है, लोग परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में व्यस्त रहते हैं, तो उनका एक रहता है कि हम भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपने कर्मों में लगे रहते हैं, तो उनके लिए भक्ति करना कैसे पॉसिबल हो? ये सब फालतू की बातें हैं। जो ये कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। अरे भगवान की भक्ति समय कब मांगती है? भगवान नहीं कहते तुम मेरे लिए समय दो। भगवान तो ये कहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम करते हुए तुम मेरा स्मरण करो। देखो भक्ति क्या है, तुम मुझको याद करके युद्ध कर, ये नहीं कह रहे। अब ये तो कह ही रहे, अर्जुन से तो कह रहे हैं, परंतु ये अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। हम सब युद्ध ही तो कर रहे हैं। आज घर परिवार में युद्ध ही तो हो रहा है। एक कमाने के लिए बाप निकलता है तो संसार में युद्ध करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने आप से युद्ध करते हैं, माँ घर में युद्ध कर रही है, सब युद्ध कर रहे हैं। तो ये युद्ध करते हुए ही हमें श्री ठाकुर जी का स्मरण करना है, बस यही तो भक्ति है। भक्ति का स्वरूप फिर बताइए, अब समय की कमी है क्या? 24 घंटे आपके पास है, भोजन बनाते बनाते श्री ठाकुर जी के भजन को गाइए, ये भक्ति है। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के लिए जब जीव समर्पित हो जाता है तब वो जीव नहीं भगवान का भक्त बन जाता है। भागवत में जब यशोदा मैया कन्हैया के लिए माखन बिलोती हैं, तो माखन बिलोते बिलोते श्री ठाकुर जी के दिव्य गीतों को गाती हैं, बिलोते बिलोते श्री ठाकुर जी का स्मरण करती हैं। माखन उन कन्हैया के लिए बिलो रही हैं। तो 3 काम हो गए, मन से स्मरण, मनसा व तन से उनके लिए माखन बिलोना। तो अब माँ कन्हैया के लिए माखन बिलो रही है, तो माखन बिलोते बिलोते वो भक्ति कर रही है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा वो श्री ठाकुर जी के लिए ही समर्पित है। काम करते चलो, नाम रटते चलो, यही भक्ति है। तो भगवान जिससे मिल जाए वो श्रेष्ठ है, पर ये नहीं कह सकते कि भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है। बहुत सरल अर्थों में कहा जाए, ज्ञानी हर कोई नहीं बन सकता। ज्ञानी बनना बहुत कठिन है। ज्ञानी के लिए 24 घंटे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए किसी सच्चे सदगुरुदेव भगवान के पास जाना पड़ेगा। उनके पास बैठ करके कई वर्षों तक जब आप बैठेंगे तब जा करके आपको अध्ययन आप कर पाएंगे। लेकिन अगर अध्ययन आपने आत्मसात नहीं किया, केवल आपने पढ़ लिया, आप विद्वान तो हो सकते हो, गुरु जी से पढ़ करके व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है, परंतु ज्ञानी तो तभी होगा जब उस ज्ञान को वो आत्मसात कर ले। आपने गुरु जी से पढ़ लिया, आप विद्वान हो गए। आपने जब तत्वतः उसके स्वरूप को समझ करके अपने हृदय में विराजमान कर लिया, तब आप विद्वान नहीं, तब आप ज्ञानी हो गए। तो ज्ञानी और भक्त बहुत सरल है। ज्ञानी का मार्ग, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। ऐसे समझिए कि ज्ञान में व्यक्ति भगवान तक जाता है, ज्ञान में हम भगवान तक जाते हैं, पर भक्ति में भगवान हम तक आते हैं। एक बार हमें जाना पड़ता है और एक बार उसको आना पड़ता है। तो जब हम ज्ञान मार्ग में रहेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो भगवान के पास हम जाएंगे, और जब हम भक्ति करेंगे तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही बाकी बिहारी प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का बहुत साधारण सा अर्थ है। और इसलिए आज के समय में तो देखो, ज्ञानियों को तो भगवान मिलता ही है, ऐसी बात नहीं कि ज्ञानी को भगवान नहीं मिलता,
परंतु किम वा परेरीश्वरा, ज्ञान के माध्यम से भगवान कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। परंतु भक्ति तो इतनी सरल है कि भगवान के नाम को गाते जाओ भैया, नाम को गाते गाते ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मीरा ने नाम को ही तो गाया था, शबरी ने श्री राम जी के नाम को ही गाया था, उनकी प्रतीक्षा की थी। ये शबरी मीरा को कहीं जाना नहीं पड़ा, इनके घर में श्री ठाकुर जी आते थे। कलयुग में जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान की भक्ति से ही उनको पाया, ज्ञान से किसी ने नहीं पाया। भक्तमाल की आप कोई भी कथा पढ़िए, भक्तमाल में आपको यही भाव समझ में आएगा कि जिनको भगवान मिले हैं उनको ज्ञान के द्वारा नहीं मिले, उनको केवल भक्ति के द्वारा मिले हैं। तो भक्ति में भगवान हम तक आते हैं। कितने भक्त हुए? ध्रुव जी महाराज ने भक्ति तो की थी, 6 महीने में कन्हैया मिल गए थे। तो क्या ध्रुव जी पढ़ने के लिए कहीं गए थे? उनको तो कुछ आते ही नहीं था। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हम ज्ञानी ना भी हो तो भगवान कृपा करके प्रकट होकर के हमको अपने ज्ञान का दान कर देते। उदाहरण से समझो, जब ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या कर रहे थे, उनको पाने के लिए उनका ध्यान कर रहे थे, और जब श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी महाराज ने विचार किया कि मैंने नारद जी से सब कुछ पूछा कि भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, तो भगवान तो मुझे मिल गए, परंतु ये पूछना तो भूल गया कि जब भगवान मिलेंगे तो उनकी स्तुति कैसे गाऊं, मुझको तो कुछ आता नहीं, क ख ग गंगा तो आता नहीं, स्कूल आज तक में गया नहीं। तो भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त की इच्छा को पूरा करने वाले श्री ठाकुर जी हैं। भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त विचार कर रहा है कि मैंने विद्यालय का मुख देखा नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं। तब संकोच में आकर के मेरा भक्त कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा, तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से करा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, तो जो अज्ञानी थे परम ज्ञानी बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी भक्त बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है, परंतु भक्ति में भक्त अगर श्री ठाकुर जी को पा जाता है तो भक्त के साथ साथ वो भगवान के स्वरूप का ज्ञानी भी बन जाता है। भक्ति बड़ा सरल साधन है। भक्ति को तो आप ऐसा समझो कोई हाईवे है, हाईवे पर गाड़ी चलाना बहुत सरल है, और ज्ञान का रास्ता तो है पगडंडी का रास्ता। जैसे हम जाते हैं हिमालय में, जाते हैं केदारनाथ में, पतले पतले रास्ता, तो उन रास्तों पर हम पहुंच तो श्री ठाकुर जी तक जल्दी जाएंगे, परंतु वहां पर फिसल गए तो फिर हमारी बचने की कोई गारंटी नहीं है, फिर तो लीला ही समाप्त हो जाती है। तो ज्ञान में व्यक्ति को फिसलने का खतरा है, परंतु भक्ति में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। महाराज जी, मैं वापस पुनः उसी प्रश्न पर आऊंगी कि आपने बताया कि जो भी हम स्वरूप बनाते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाते हैं। जो हम ये तिलक जो कि आपने भी धारण किया हुआ है, तो इसका नियम क्या होता है? देखिए, तिलक इत्यादि जब तक हम श्री ठाकुर जी को समर्पित ना कर दें तब तक हमें चंदन नहीं लगाना चाहिए। कि नियम है, हमारे शास्त्रों में तो हर चीज को बताया गया, हमें सोना कैसे, हमें उठना कैसे, हमें खाना कैसे, हमें पीना कैसे। वो विधि आपको शास्त्रों से ही मिलेगी। आप अगर आकर के किसी से पूछोगे, कोई बहुत ज्ञानी होगा, कितना शास्त्रों को याद करना भी बड़ा कठिन है, तो वो शास्त्रों को देख करके आप जान जाओगे कि आपको करना कैसे है। हर चीज के नियम है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ये भी बताया गया कि एक पैर से कभी दूसरे पैर को धुलना नहीं चाहिए। हमारी आदत है जब पानी डालते हैं तो दूसरे से घिसते, नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें शास्त्रों में सबका वर्णन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, क्या करना है क्या नहीं करना है सब शास्त्रों में बताया। तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि तिलक कैसे लगाना है। जब चंदन आप घिसे, चंदन को आप जब बनाए तैयार करें तो उसको अमनिया करके सीधे अपने ललाट पर ना लगाए, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाए। आप चंदन का भोग श्री ठाकुर जी को लगाए। श्री ठाकुर जी को जब चंदन लग जाए तो उनकी प्रसादी हमें ललाट पर धारण करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि केवल एक बार जीवन में ऐसा चंदन लगता है जो भगवान को समर्पित ना किया गया हो, और वो तब लगता है जब हमारा देह छूट जाता है। मुर्दे को वो चंदन लगाया जाता है जो ठाकुर जी का स्पर्श नहीं होता।